नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा किरण रांची महिला महाविद्यालय के संस्कृत विभाग में सहायक प्रोफेसर हूँ। मैं इस वीडियो में सेमेस्टर 1 की छात्राओं के लिए C1 पत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार कारक सूत्रों का अर्थ और प्रतिपत्ति बतलाने वाली हूँ। क्रिया को संपादित करने में सहायक भाषिक तत्वों को कारक कहते हैं। आचार्यों ने इसकी परिभाषा करते हुए कहा है, साक्षात क्रियान्वयी कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध हो वह कारक है। करोति क्रियाम जनयति इति कारकम, अर्थात क्रिया के उत्पादक को कारक कहा जाता है। कारक शब्द क्री धातु में नुवल प्रत्यय करने से निष्पन्न हुआ है। ये संख्या में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान और अधिकरण के क्रम से 6 होते हैं। इनके चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। वाक्य में कारक तो निश्चित होता है, किंतु विभक्ति परिवर्तित भी हो सकती है। यथा कर्ता कारक में सदैव ही प्रथमा विभक्ति नहीं होती और न ही कर्म कारक सदैव द्वितीय विभक्ति में होता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ कर्मणि वाक्य में कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति और कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। विभक्तियों की संख्या 7 होती है। संबंध का बोधक षष्ठी विभक्ति का कारक विभक्ति के अंतर्गत परिगणन नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। विभक्तियाँ कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति और विशेषार्थ विभक्ति के भेद से 3 प्रकार की होती हैं। पहला, कारक विभक्ति। क्रिया की दृष्टि में रखकर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जो विभक्ति लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, बलिम वसुधाम याच्यते, अर्थात बलि से भूमि मांगता है। यहाँ याच धातु के योग में बलि में द्वितीय विभक्ति हुई है। दूसरा, उपपद विभक्ति। कुछ विशिष्ट अव्यय शब्दों का योग होने पर संज्ञा या सर्वनाम में जो विभक्ति लगाई जाती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, अर्थात गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। यहाँ परितः अव्यय के योग में ग्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। तीसरा, विशेषार्थ विभक्ति। किसी शब्द के विशेष अर्थ में एक विभक्ति तो उसी शब्द के दूसरे अर्थ में दूसरी विभक्ति होती है, उसे विशेषार्थ विभक्ति कहते हैं। यथा वनम उपवसति, अर्थात वन के समीप रहता है। वने उपवसति, वन में उपवास अर्थात भोजन नहीं करता है। उपर्युक्त वाक्यों में प्रथम उपवसति का अर्थ समीप रहना है, अतः द्वितीय विभक्ति हुई। द्वितीय वाक्य में उपवसति का अर्थ भोजन न करना है, अतः इसमें सप्तमी विभक्ति हुई। ऐसे प्रयोगों को विशेषार्थ विभक्ति कहते हैं।
अब प्रथमा विभक्ति के प्रथम सूत्र का अर्थ और उसकी प्रतिपत्ति समझेंगे। प्रथमा विभक्ति का प्रथम सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसका अर्थ है प्रातिपदिक के अर्थ में लिंग, परिमाण अर्थात मात्रा और वचन मात्र को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब सभी का क्रमशः उदाहरण इस प्रकार है। प्रातिपदिकार्थ मात्रे का उदाहरण है उच्चः, निच्चः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानम इत्यादि। लिंग मात्रे का उदाहरण है तटः, तटी, तटम। परिमाण मात्रे का उदाहरण है द्रोणो, व्रीहि। संख्या मात्रे का उदाहरण है एकः, द्वौ, बहवः। प्रस्तुत सूत्र से उपर्युक्त चार अर्थों में उच्चः, तटः, द्रोणः, एकः आदि शब्दों में क्रमशः प्रथमा विभक्ति का विधान होता है। प्रथमा विभक्ति का दूसरा सूत्र है संबोधने च। संबोधने च संबोधन अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए हे राम अत्र आगच्छ। संबोधन में प्रथमा विभक्ति के ही रूप होते हैं, केवल एक वचन के रूपों में किंचित परिवर्तन होता है। यथा राम के स्थान पे रामः के स्थान पर राम, हरि के स्थान पर हरे। विभक्ति के ये दोनों सूत्र विशेषार्थ से संबंधित सूत्र हैं। अब द्वितीय विभक्ति का पहला सूत्र है कर्तुर इप्सित तमम कर्म। इस सूत्र का अर्थ है कर्ता क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता हो उसकी कर्म संज्ञा होती है। उदाहरण है कृष्णः हरिम भजति। कृष्ण हरि का भजन करता है। इस वाक्य में कृष्ण भजन क्रिया से हरि को चाहता है, अतः हरि की कर्म संज्ञा हुई है। मासेषु अश्वम बध्नाति। मासों अर्थात उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है। तीसरा उदाहरण है पयसः ओदनम भुंगते, अर्थात दूध से भात कहता है। उपर्युक्त वाक्यों में कर्तुर इप्सित तमम सूत्र से अश्व ओदन की कर्म संज्ञा हुई है। द्वितीय विभक्ति का अगला सूत्र है कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया इस सूत्र का अर्थ है अकथित अर्थात अनअभिहित अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ अनअभिहिते इस पद का अधिकार है और उसका कर्मणि के साथ अन्वय होकर अर्थ निकलता है कि जब कर्म का कथन किसी अन्य से ना हुआ हो तब उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। उदाहरण के लिए भक्तः हरिम भजति। इसका अर्थ है भक्त हरि अर्थात भगवान विष्णु को भजता है, उनकी सेवा करता है। यहाँ इस वाक्य में कर्म का कथन न होने से वह अनुक्त है, अतएव अनुक्त कर्म होने से हरि में प्रस्तुत सूत्र से द्वितीय विभक्ति हुई है। अब अगले
सूत्रों की अर्थ और प्रतिपत्ति दूसरे वीडियो में करूँगी।